आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ठोस में ऊर्जा बैंड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। एक चालक, एक नैज अर्धचालक के लिए ऊर्जा बैंड का आरेख बनाइए। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ऊर्जा बैंड का निर्माण किस तरह से होता है। ऊर्जा बैंड का निर्माण समझाने के लिए ये चित्र ध्यान से देखें। इस चित्र में जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, लिथियम हमने एटम लिया है। ये लिथियम के एक एटम है, दो एटम है, तीन एटम है और चार एटम। इस तरह से बहुत सारे एटम, एन एटम हमने ले लिए। अब लिथियम के एटम में कुछ खाली ऑर्बिटल होंगे। जैसे ये खाली ऑर्बिटल है, तो जो खाली ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो सब मिलकर एक ऊर्जा का बैंड बना लेते हैं। यहाँ पर बैंड ऊर्जा का होता है, ठीक है। तो इनकी जो ऊर्जाएं हैं, जैसे इसमें, वो लगभग समान होती है। तो लगभग समान ऊर्जा के ये जो ऑर्बिटल हैं, ये मिलकर एक बैंड बना लेंगे, है ना, ऊर्जा का। बैंड में एक न्यूनतम मान होगा, एक अधिकतम मान होगा, इस तरह से। तो इसको हम कहेंगे चालन बैंड या चालक बैंड। तो ये हमारा एक बैंड बन गया जिसको हम चालक बैंड या कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो चालक बैंड। और फिर जो ऑर्बिटल भरे हुए होंगे, जैसे यहाँ पर भरे हुए ऑर्बिटल हैं, तो बहुत सारे एटमों के, एन एटम तक हमने किया है, बहुत सारे एटमों के इस तरह के ऑर्बिटल मिलके एक बैंड बना लेंगे। इसको हम कहेंगे संयोजकता बैंड। तो एक संयोजकता बैंड होता है और एक चालक बैंड होता है। तो संयोजकता मतलब वैलेंसी और चालक। अब इसी बैंड थ्योरी के आधार पर हम नैज अर्धचालक और चालक को समझा सकते हैं। तो हमें चालक के बारे में समझाना है और नैज अर्धचालक के बारे में समझाना है। तो ये बैंड दिखाने का तरीका तो ये होता है, ठीक है। तो पहले तो हम चालक की बात कर लें, एक चालक की बात कर लें। तो ये चालक का बैंड थ्योरी चित्र है। तो जब हम चालक का बैंड थ्योरी चित्र देखते हैं, तो इनमें जो संयोजकता बैंड होता है और जो चालन बैंड होता है, उनके बीच में जो गैप है वो लगभग शून्य होता है। या तो लगभग शून्य होगा या ये एक दूसरे में मिले हुए होंगे। तो कभी भी कोई संयोजकता इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। ये यहाँ से तो स्पष्ट है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो संयोजकता बैंड में होंगे। चालक बैंड में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो चालक पदार्थों के लिए इन दोनों बैंड में कोई गैप ही नहीं होता है। मतलब जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार कर सकते हैं। इसीलिए चालक को हम सुचालक कहते हैं और इसमें धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होता है चालकों में, क्योंकि धारा का प्रवाह होने के लिए चालक बैंड के इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है, ठीक है। मगर चालक बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजकता बैंड में होते हैं। तो यहाँ पर संयोजकता बैंड और चालक बैंड में कोई फर्क नहीं है, बस एक ही बात है। तो जो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन है वही चालक बैंड के इलेक्ट्रॉन है। अब बात कर लें नैज अर्धचालकों की। नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक में जो ये गैप होता है, एनर्जी गैप,
वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, ठीक है, या लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वैलेंसी बैंड में तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो सामान्य ताप पर या कम ताप पर कह सकते हो, ये वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाते, संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में नहीं जाते। मगर जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं या थोड़ा भी ताप बढ़ाने पर ये इलेक्ट्रॉन इसमें कूद जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बैंड गैप है, बैंड में जो ऊर्जा का गैप है, इसे थोड़ा जूम कर देते हैं, बैंड में जो ऊर्जा का गैप है वो बहुत कम है। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कूद के बहुत आसानी से यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इसीलिए जो नैज अर्धचालक होते हैं वो वैसे तो उनमें चालन नहीं होता है, बट परंतु जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं, इसीलिए इनको अर्धचालक कहते हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।